दोस्तों बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती की तरफ से बहुत सारा अपडेट यहाँ पे आ चुकी है। हम सभी आपकी जो भी पूछे गए यहाँ पे कमेंट सेक्शन में दोस्तों जल्दी से सारे कमेंट्स का यहाँ पे जवाब देते हैं। सबसे पहला कमेंट यहाँ पर जो पूछा गया है, जो कि आया यहाँ पे देख पा रहे हो, आर्टिस्ट यहाँ पे सोलंकी जी का कमेंट है कि सर मेरा फॉर्म में इंस्टीट्यूट नेम गलत डला गया है। मैंने मथुरा डाइट से बीटीसी की है, उसकी जगह आगरा डाइट हो गया है। क्या मुझे फॉर्म कैंसिल करना चाहिए? प्लीज़ रिप्लाई। जी हाँ सोलंकी जी, आपको फॉर्म यहाँ पे कैंसिल करना होगा। आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके आपको फॉर्म फिर से रिफिल करना पड़ेगा, क्योंकि बात करें इस बार साफ साफ यहाँ पे कह दिया गया है कि आपको फॉर्म में एडिट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलने वाला, नहीं आगे मिलने के भी चांस बिल्कुल बहुत कम है। तो अगर फॉर्म में कुछ भी गलती होती है तो आपको रजिस्ट्रेशन फिर से पूरा कैंसिल करना होगा। कैंसिल करके आपने जितना फ़ी पेमेंट किया था दोस्तों, वो फ़ी पेमेंट भी रिफंड नहीं होगा और फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा फिर से शुरू से बिल्कुल। अगला कमेंट श्रेया सिंह जी ने कमेंट किया है कि सर मेरा मैथ सब्जेक्ट है और अन्य सेलेक्ट कर दिए हैं, अब क्या करें? कोई टीचर कुछ बोल रहे हैं कुछ, अब हम लोग करें क्या? गलत हो गया है क्या फॉर्म? जी बिल्कुल फॉर्म गलत हो गया है। आपको क्या करना होगा फ़िलहाल दोस्तों, बात करें यहाँ पे अब्दुल जी का यहाँ पे कमेंट देख पा रहे दोस्तों, यहाँ पे ट्विटर पे जो ट्वीट उन्होंने किया था, जिस ट्वीट आपको पढ़ के यहाँ पे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर सीम्स टू बी अननेसेसरी कन्फ्यूजन था कि सेलेक्ट करना है टेस्टेड पेपर 1 और 2 और अदर सब्जेक्ट्स में। कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करेंगे उसी सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट में उन्होंने एस्टेट क्लियर किया है, और ये सिलेक्शन सब्जेक्ट का ये इस बेस्ड पे नहीं होगा, एज जैसे के बेस्ड पे नहीं है, अदर मीन्स अदर सब्जेक्ट हुआ। तो इसका मतलब कि अगर आपका एस्टेट पेपर 1 में अगर आपका जो भी विषय है 4 साल एज में दिखा रहा है, अगर एस्टेट पेपर 2 में है तो आपका जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन का जो ऑप्शन वो चूज़ करना है। पर याद रखेंगे वो एज रिलैक्सेशन का दोस्तों ऑप्शन, एज रिलैक्सेशन का ऑप्शन वहाँ पे नहीं है, ठीक है। वो आपको बस सब्जेक्ट जिसमें क्लियर किया एसेट वो ऑप्शन चूज़ करिए, अदर मतलब अदर सब्जेक्ट यहाँ पे होगा। उसके बाद एक और दोस्तों यहाँ पे ट्वीट आया, देख पा रहे हो कि अदर सब्जेक्ट्स यहाँ पे जो कन्फ्यूजन सभी बहुत नेसेसरी था, क्लैरिफिकेशन किसमें जो थी वो हुआ था क्लैरिफिकेशन, बस ये रिक्वेस्ट पे डाला गया। तो दोस्त ब्लेमिंग जो कर रहे हैं बीपीसी को लेट क्लैरिफिकेशन के लिए हैव स्टिल नॉट अंडरस्टूड दैट देयर इज नो नीड टू अमेंड एप्लीकेशंस। फिर यहाँ पे अतुल प्रसाद जी ने कमेंट किया है कि उनको एप्लीकेशन यानी जो अन्य चूज़ किए एप्लीकेशन यहाँ पे उनको संशोधन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है दैट अनमाइंडफुल एक्विजिशंस में अट्रैक्ट डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस। अब दोस्तों बात कभी भी यहाँ पे देख पर अपडेट आई है बीपीसी की तरफ से कि बेबुनियादी आरोप लगाने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बीपीसी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बुधवार को सोशल मीडिया पर ट्वीट कर बिना सोचे समझे बेबुनियाद आरोप लगाने वाले को गंभीर परिणाम के लिए चेताया है। उन्होंने कहा कि अन्य विषय पर भ्रम अनावश्यक था, स्पष्टीकरण भी अनावश्यक था, लेकिन यह केवल अनुरोध पर जारी किया गया था। देर से स्पष्टीकरण के लिए बीपीएससी को दोषी ठहराने वालों को अभी भी यह समझ में नहीं आया कि आवेदनों में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना सोचे समझे लगाए गए आरोपों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। दूसरे पोस्ट में आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति पहला चरण TRE 1 के परिणाम को लेकर बगैर शपथ पत्र के 741 शिकायतें भी प्राप्त हुई है। दोस्तों बीपीएससी से सभी ऑफिशियल अपडेट आई है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु तो अनिवार्य अर्हता, चयन प्रक्रिया एवं आवेदन करने की विस्तृत जानकारी आपको वेबसाइट पर डाल दी गई है। 4 नवंबर 10 नवंबर को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 27/2023 की शेष शर्तें यथावत रहेगी। और दोस्तों बात करें यहाँ पर तृप्ति श्रीवास्तव जी ने कमेंट किया है कि जो अनफिल कर दिए हैं तो वो अभी क्या करें। तो तृप्ति श्रीवास्तव जी देखिए, जो यहाँ पे अनफिल किए हैं फॉर्म में, तो सबसे पहले यहाँ पे बीपीएससी के जो अध्यक्ष है अतुल प्रसाद जी ने यहाँ पे कमेंट किया है, तो हमने भी कमेंट आपको बताया। तो यहाँ पर फिलहाल तो संशोधन करने की जरूरत नहीं है, अभी ऐसा कहा जा रहा है। पर आपका अगर पेपर, अगर हम चाहे बोले को, अगर आपका पेपर एस्टेट पेपर 1 अगर क्लियर किए हैं तो उसमें अगर आपका पेपर का ऑप्शंस है तो आप उस एस्टेट पेपर 1 में ऑप्शन, वो आपका जो पेपर ऑप्शन उसको चूज़ कर लीजिए। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर एस्टेट पेपर 2 अगर भरे हैं तो एस्टेट पेपर 2 में जो ऑप्शन है वो चूज़ करेंगे। इसका मतलब आपका जो सब्जेक्ट पेपर आप वो चूज़ करेंगे ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बाद में कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए अभी सतर्क होना बहुत ही बेटर है। अगला क्वेश्चन है इसमें एमसी क्वालिफिकेशन। जी हाँ बिल्कुल, एमसी आपने किया है तो आप यहाँ पे 11th-12th के यहाँ पे यानी एस्टेट पेपर 2 अगर क्लियर है आपका कंप्यूटर का पेपर का, तो आप यहाँ पे एमसीए का क्वालिफिकेशन लेते हुए आप कंप्यूटर साइंस के टीचर के लिए अप्लाई पोस्ट के लिए कर सकते हैं। दोस्तों बात करें पर देख पा रहे हो यहाँ पे एक कक्षा 1 से 5वीं तक पद के लिए विद्यालय अध्यापक के कुल 9431 यहाँ पे पद यहाँ पर नियुक्ति के लिए ऐड हुई है। 10 नवंबर को प्रकाशित हुए विज्ञापन में ऐड किया गया, जिसमें अनिवार्य अर्हता है कि भारत का नागरिक हो और राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा जो उत्तीर्ण हो, यथा कक्षा 1 से 5 के लिए विद्यालय अध्यापक पद के लिए सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 यहाँ पे क्वालिफाइड हो। और एक कुछ दोस्तों यहाँ पे और भी अपडेट है। सीटेट अभ्यर्थी के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधानुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निश्चित कोटि को 50% के आधार पर उत्तीर्णता माना जाएगा। ये कुछ शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर है।
पढ़ सकते हो कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा सत्र से द्वितीय वर्ष से डिप्लोमा किया हो, ये 45% अंक। तो कुछ दूसरे में पढ़ सकते हो आप यहाँ पर 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी इंटर और 4 वर्ष से अगर प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र से DELED किए हैं, ये 50%। एक पर द्वितीय वर्ष शिक्षा शास्त्र से या स्नातक तथा अगर DELED किए हैं वो भी। और कुछ दोस्तों ये भी कुछ अपडेट्स यहाँ पे इसे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये फिलहाल कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट आई है। इसमें चयन प्रक्रिया तो आपको ऑलरेडी पता ही कि कैसे होगा, ये सभी लोग जानते हैं। भाषाहर्ता सामान्य अध्ययन एवं विषय के आधार पर होगा। कुछ क्वेश्चन अभी पूछा जाएंगे। 150 प्रश्न रहेंगे। भाग फर्स्ट में 30, भाग 2 में 40, भाग 3 में 80। 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। 150 मार्क्स रहेंगे। 3 भाग में क्वेश्चन पेपर रहेंगे। ये आपको प्राइमरी टीचर के लिए है। भाग 1 में भाषाहर्ता के लिए अंग्रेजी पहला तो कंपलसरी है एवं हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा में से कोई एक आपको लेना चूज़ करना है। कम से कम 50-30% अनिवार्य यहाँ पर होगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रतिशत। और यहाँ बात करें वही दोस्तों बात करें यहाँ पे भाग 2 में सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता प्रशिक्षण व सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये सब कुछ पढ़ सकते हैं आप लोग। भाग 3 के लिए हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से एक भाषा का चुनाव करेंगे। SCET NCERT सिलेबस आपको पढ़ना है। सामान्य अध्ययन के लिए आप SCERT के बुक दोस्तों पे पढ़ सकते हैं। लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव्स होगी, MCQs होंगे। गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग दोस्तों नहीं होगा। और देख पर यहाँ पर निबंधन भुगतान की ऑनलाइन आवेदन लास्ट डेट है यहाँ पे 16 नवंबर तक है। और यहाँ पर PRT वालों के लिए 1 to 5 के लिए निबंधन भुगतान ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पे 25 नवंबर दोस्तों यहाँ पे की गई है। तो PRT वालों को मौका दिया कि रजिस्ट्रेशन पेमेंट ऑनलाइन आवेदन 25 नवंबर तक कर सकते हैं। वही दोस्तों बात करें प्रश्न शोधन कुछ किया गया है कि लेट फाइन विलम्ब शुल्क वाला जो लेट फाइन था उसे कैंसिल कर दिया गया। और रजिस्ट्रेशन और भुगतान की तिथि यहाँ पर 17 नवंबर तक की गई है। अगला कमेंट यहाँ पर दोस्तों आया है कि CTET एलिजिबिलिटी नहीं, इसमें कोई भी एस्पायरिंग कैंडिडेट्स फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अगर आप मान लो PG या UG के एस्पायरिंग कैंडिडेट्स अगर लास्ट फाइनल ईयर में हैं तो वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वालिफाई होना बहुत ही ज़रूरी है, डिग्री कंप्लीट हो। बात करें यहाँ पर BA डिग्री भी कंप्लीट हो। अगला कमेंट यहाँ पे अर्चिता पांडे जी का कमेंट आया कि सर मैंने BCom किया है और CTET पेपर 2 मैथ्स एंड साइंस से पास हूँ। ठीक है, सही है, BCom ओके। क्या मैं 6 to 8 की SST का एग्ज़ाम दे सकती हूँ? जी बिल्कुल नहीं, आपके पास SST का ही पेपर रहना चाहिए तभी दे सकते हैं। और भी नया कुछ यहाँ पे संशोधन किया गया है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए BBC का ऑफिशियल वेबसाइट पर वहाँ पे जा सकते हैं। तो दोस्तों बात करें ये थी फिलहाल अपडेट। किसी को डाउट हो तो कमेंट करना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।